ठगी होने के बाद कहाँ जाता है ठगी का पैसा। नमस्कार दोस्तों, हम इस ठगी की बात कर लेते हैं कि इस ठगी के पैसे से क्या हो रहा है। ऐसा भी बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि भारत से दूसरे देशों में जा रहा है साइबर ठगी का पैसा। विदेश में बैठकर भारत में ठगी का नेटवर्क संचालित करने का एक और मामला सामने आया है। सीबीआई ने बीते दिनों साइबर सिटी में छापेमारी कर जिस कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था, उस सेंटर से ठगी की राशि हांगकांग भेजी जा रही थी। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार पकड़े गए साइबर ठगों के गिरोह ने पूछताछ में बताया कि दूसरे देशों से नेटवर्क संचालित होने की पुष्टि करते हुए पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। हम आपको बता दें कि जिले की साइबर पुलिस का भी मानना है कि इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट या टास्क बेस्ड फ्रॉड हो रहे हैं, उनका पैसा कंबोडिया, हांगकांग, दुबई, मलेशिया समेत अन्य देशों में जा रहा है। उनकी जांच में ये बातें सामने आ रही हैं कि साइबर पुलिस सूत्रों के अनुसार साइबर ठग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के माध्यम से ठगी की राशि एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं। उन्हें यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर वहां रुपए की निकासी हो रही है। सीबीआई ने गुरुग्राम के डीएलएफ साइबर सिटी में समेत एनसीआर के 7 जगहों पर छापेमारी की थी। यहां से पकड़े गए फर्जी कॉल सेंटर से 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि ठगी की राशि हांगकांग जा रही है। इससे पहले 25 फरवरी को पंजाब के जीरकपुर से भी एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा गया था। यहां से गिरफ्तार कॉल सेंटर के संचालक चंद्र प्रकाश तिवारी ने पूछताछ में बात स्वीकार की कि उसकी बात चीन या दुबई में बैठे एक ऐसे नागरिक से होती थी जो चीनी भाषा में बात करता था। वह 1 साल पहले चीनी नागरिक के संपर्क में आया था। उसे टेलीग्राम पर ही चीनी व अंग्रेजी भाषा में बात होती थी। चीनी नागरिक के कहे अनुसार उसने गिरोह का संचालन किया था। ठगी की राशि चीनी नागरिक के खाते में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भेजी जाती थी। गुजरात से पकड़े गिरोह का दुबई कनेक्शन। अब आप समझिए कि गुजरात से भी जब एक गिरोह को पकड़ा तब उसका कनेक्शन दुबई से निकला। 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित मामले की जांच के दौरान गुरुग्राम साइबर ने 22 मार्च को गुजरात के पोरबंदर के मकवाना हर्षद रमेश, निकुंज मनसुख और कलसाड़ के जुबैर जमशेद को पकड़ा था। ठगी की राशि में से 54 लाख रुपए मकबना हर्षद रमेश के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इससे अपना खाता निकुंज को कमीशन पर बेचा था। निकुंज ने कमीशन लेकर बैंक खाते को जुबैर को दे दिया। जुबैर ने कमीशन लेकर बैंक खाता दुबई में ठगों को उपलब्ध कराया था। यहाँ से साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बैंक के अंदर खाते खोलकर एक दूसरे को बेच दिए जाते हैं और जिस व्यक्ति के नाम पर वो खाता चल रहा होता है उसे पता भी नहीं होता कि उसके नाम पर जो खाता संचालित हो रहा है उसमें पैसा इधर से उधर हो रहा है। और जब साइबर क्राइम की टीमें उस खाते तक पहुंचती हैं और जांच में आगे बढ़ती हैं तो निश्चित ही जिस नाम से खाता होता है उसको भी आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साइबर ठगी आज के समय में एक वो ठगी का माध्यम बनता चला जा रहा है जिसको पकड़ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरीके से दुबई, हांगकांग, चीन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति इस पूरे नेटवर्क को चलाते हैं, इन सबके लिए पूरी मशीनरी लगती है और इंटरपोल जैसी पुलिस का भी साथ लेना होता है। लेकिन वहीं जब इंटरपोल की बात आती है तो निश्चित ही कार्रवाइयों में थोड़ी ही नहीं बल्कि बहुत ढील हो जाती है, जिसका फायदा ये साइबर क्राइम करने वाले उठाते हैं। जिस तरीके से सब कुछ ऑनलाइन होता चला जा रहा है और हर कोई साइबर क्राइम से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं वो इस चक्कर में पड़ ही जाता है। हर कोई जानता है कि जिस तरीके से रोजगार के नाम पर ठगी होती है, जिस तरीके से आजकल प्रेम का चक्कर भी बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम के अंदर देखा जाता है, जिसमें कि किसी ना किसी की फर्जी वीडियो बनाकर फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे की उगाही की जाती है। निश्चित ही आने वाले समय में जिस तरीके से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें पुलिस को अपनी मुस्तैदी और दिखानी होगी। इसी के लिए गुरुग्राम ने पिछले 1 साल में 20 से भी ज़्यादा फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया है और ये गुरुग्राम पुलिस की मेहनत ही है जो इतने साइबर क्राइम को रोकने की कोशिश की जा रही है। निश्चित ही इससे आने वाले समय में भारत के हर एक नागरिक को फायदा होगा और जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस काम कर रही है, इसी तरीके से साइबर डिपार्टमेंट अगर पूरे देश का एक्टिव हो तो निश्चित ही इस
तरीके के काम करने वालों को रोका जा सकता है और उनको कहीं ना कहीं भय लगेगा कि इस तरीके के काम वो ज़्यादा करेंगे तो निश्चित ही कभी भी वो पकड़े जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।